हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन सीरीज ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि कौन कौन से एसेट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उनके क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं। जिसने भी लास्ट चैप्टर नहीं देखा, प्लीज़ चेक आउट द फर्स्ट चैप्टर। और आज का जो टॉपिक है वो भी अनदर टाइप का इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी कॉमन और फेमस है, दैट इज़ यूलिप। एंड अनदर इज़ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लोग कम करवाते हैं, but ULIP is a common investment in India. So let's dive into the chapter. So the famous quote is, as you can see, nothing will pay off you more than educating yourself. So education is mainly important in all aspects, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो इन्वेस्टिंग में स्पेशली आप चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेट योरसेल्फ बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है यूलिप वर्सेस टर्म इंश्योरेंस। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो उसमें इंश्योरेंस का बहुत ही वाइटल रोल रहता है। इंश्योरेंस हम नॉर्मली टू व्हीलर फोर व्हीलर का करवाते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, बट कॉमनली इंडिया में बहुत कम लोग करवाते हैं। सो एक तो हो गया पूरा टर्म इंश्योरेंस एंड अनदर इज यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो हमारे दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, यूलिप और टर्म इंश्योरेंस, जिसके बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे। दोनों के अलग अलग यूनिक फीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म इंश्योरेंस। सो टर्म इंश्योरेंस इज अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस। ये एक प्योरली लाइफ इंश्योरेंस है। जैसे कि हम एक टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हैं, फोर व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे ही जो आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है उसे हम कहते हैं लाइफ टर्म इंश्योरेंस। हम जैसे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस के लिए हम एक प्रीमियम भरते हैं, सेम लाइफ इंश्योरेंस में भी हम प्रीमियम भरते हैं। अब इसको पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट इज लाइफ कवर। The primary focus of term insurance is to provide life cover at an affordable cost. Affordable cost in the sense आपको एक प्रीमियम पे करना है, वो बाकी प्रीमियम से काफ़ी कम रहता है, इसलिए इसको एक अफोर्डेबल कहते हैं। और इसका जो लाइफ कवर है वो डिपेंड अपॉन योर प्रीमियम एंड योर एज। सो एक लाइफ कवर पूरा एक प्योरली लाइफ के कवर का इंश्योरेंस है। सेकेंड इज अफोर्डेबिलिटी। कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस, जैसे आप बाकी इंश्योरेंस से कंपेयर करेंगे, ये रिलेटिवली इसका प्रीमियम कम रहता है और जो इसका कवरेज अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। थर्ड पॉइंट इज प्योर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इन द सेंस the premium paid toward the term insurance is entirely allocated towards life cover. This simplicity ensures the policy's primary object, which is to protect their loved ones. आपके जाने के बाद आपके फैमिली नॉमिनी लव वंस, उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है, उसको हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। अब इसमें काफ़ी लोगों का ये एक पॉइंट रहता है कि हमें कुछ मिलता नहीं है इसमें, जस्ट आप प्रीमियम पे करते हैं। हम जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर का इंश्योरेंस हर साल करवाते हैं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बट फिर भी हम अगले साल फिर करवाते हैं, हमें उसमें से कुछ नहीं मिलता है। हम एक मटेरियलिस्ट चीज़ के लिए एक इंश्योरेंस पे करते हैं हर साल, बट एक लाइफ के लिए इंश्योरेंस पे करना हमें एक वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली आपके लव वंस को एक अच्छी अमाउंट उनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसीलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आप इसको हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखिए। हम एक नॉन मटेरियलिस्ट चीज़ के लिए इंश्योरेंस पे करते हैं, बट एक लाइफ के लिए
इंश्योरेंस पे नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज़ यूलिप प्लान। अभी हम इसको टर्म इंश्योरेंस को डिटेल में आगे विद एग्जांपल समझेंगे। जस्ट एक थ्योरी पार्ट पहले कवर कर लेते हैं। सो यूलिप इन शॉर्ट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो ये क्या है? अब ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। इसमें आपका बहुत इंश्योरेंस भी प्रोटेक्ट रहता है और वेल्थ भी क्रिएट होती है। अब इसमें कितना रिटर्न है और कितना इंश्योरेंस है वो हम आगे पढ़ते हैं। सो इसके ड्यूल बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट थिंग मेन कि आप इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस भी कवर होता है और आपकी साथ साथ में एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी एक वेल्थ में क्रिएट होती है। तो इसके ड्यूल बेनिफिट्स हैं। इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट में क्या है? इसमें एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आप इक्विटी में लगाना चाहते हैं, डेब्ट फंड में, बैलेंस फंड में, हाइब्रिड फंड्स में, किस में लगाना चाहते हैं वो आपको एक चॉइस दी जाती है। अब ये सब क्या है, कौन कौन से फंड्स हैं? डेट फंड्स आर सिंपली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैलेंस फंड। ये जब आप म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखेंगे फ्यूचर में तो उसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा। अब जस्ट मैं आपको एक नटशल में बता दूं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स डिपेंड करते हैं। जैसे डेट फंड है, गवर्नमेंट फंड है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, तो उसके रिटर्न्स 5 to 7 के बीच में रहता है। बैलेंस फंड उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इक्विटी इस इफ यू आर इन्वेस्टिंग 100% इन इक्विटी, इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन, वो आपको उससे बेटर रिजल्ट्स देगा डेट फंड से। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी होल्डर कि आप किस कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वाइल टेकिंग ए यूलिप प्लान वो आपसे पूछेगा, आपका इंश्योरेंस तो फिक्स रहेगा बट जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप कौन से एसेट में, कौन से फंड में एलोकेट करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एंड फाइनेंशियल गोल्स। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस जो पॉलिसी होल्डर के पास ऑप्शन रहता है। सपोज द मार्क यू हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी, आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो इक्विटी में है। Now the market condition is down, so you want to switch your investment from equity to debt, तो आपके पास वो ऑप्शन रहता है, आप इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। सो यूलिप हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज पीरियड। यूलिप का एक आप कौन कह सकते हैं कि 5 years का लॉकिंग पीरियड रहता है। आप इससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इन केस आप विड्रॉ करते हैं तो आपको पेनल्टी चार्जेस लगते हैं। और इसका प्लान रहता है 5 to 30 years का पॉलिसी टर्म पीरियड। और इसका सबसे ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो है इसके बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं। जब आप इसको डिटेल में कभी भी आप पॉलिसी लेंगे आप इसको प्लीज़ देखिए, इसके अराउंड हर एक विड्रॉल और एसेंट पे अराउंड 1.25 to 6% तक इनके हिडन चार्जेस रहते हैं। फिफ्थ टैक्स बेनिफिट इसके अंडर रिबेट अंडर ATC अप टू 1.5 लाख। अब ये काम कैसे करता है इसको जस्ट एक डायग्राम से समझते हैं। हम एक प्रीमियम पे करेंगे यूलिप में। अब प्रीमियम का एक अमाउंट आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर में चला जाएगा। अब लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना है? सपोज यू आर पेइंग 5,000 पर मंथ और सपोज 60,000 पर ईयर, तो आपका जो इंश्योरेंस होगा वो 10x होगा। इट मीन्स 6 lakhs। तो आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट होगी वो होगी 6 लाख। कुछ चला जाता है जैसे मैंने कहा चार्जेस में, चार्जेस डिडक्ट होते हैं और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन प्रीमियम का है वो आपके फंड्स में चला जाता है जिससे आपकी यूनिट्स परचेज होंगी। यूनिट्स इन द सेंस इट्स अ मार्केट वैल्यू, उस फंड की मार्केट वैल्यू रहेगी। तो आपका ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आपका प्रीमियम इंश्योरेंस में, चार्जेस में एंड यूनिट्स में। अब जो फंड्स हैं जैसे कि हमने कहा कि फंड्स आप चूज़ कर सकते हैं, तो कौन कौन से फंड्स रहते हैं? मेनली 4 टाइप के फंड्स रहते हैं। डेट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड एंड मनी मार्केट फंड। तो
इनको शॉर्ट में समझते हैं। डेट फंड क्या रहता है? डेट फंड इज इन्वेस्टमेंट इन लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मीन्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट गोल्ड शेयर्स, गोल्ड ETFs, gold, sorry, government bonds, equity, totally in stock market, 100% equity, it's in stocks. Hybrid is mix of debt and equity. तो जो और मनी मार्केट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इनके जो रिटर्न्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपने कौन सा फंड चूज़ किया है। तो जो इनके एवरेज रिटर्न्स हैं अभी तक, ये इनके एवरेज रिटर्न्स हैं। ये कुछ फिक्स रिटर्न्स नहीं है, बट क्योंकि हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो एक स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन ही डिसाइड होता है कि वो कितना रिटर्न जनरेट किया है। लास्ट 10 ईयर्स में अलग था, अभी अलग है, और मे बी नेक्स्ट 10 ईयर्स में अलग हो। ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, बट कुछ फिक्स भी नहीं है कि यही रिटर्न मिलेगा। सो डेट फंड्स में अराउंड 4 to 6% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी में 8 to मैक्सिमम 12, हाइब्रिड 8 to 10%। सो ये फंड्स के रिटर्न हैं एवरेज अकॉर्डिंग। इससे 1% प्लस माइनस हो सकता है, अदरवाइज यही रिटर्न्स रहते हैं यूलिप प्लान्स के। सो जो टॉप यूलिप प्लान्स हैं इंडिया के, जो काफ़ी फेमस हैं, वो LIC इंडोमेंट प्लान, HDFC लाइफ प्रो ग्रोथ प्लस, HDFC लाइफ क्लिक वेल्थ, स्मार्ट SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ एश्योर, ICICI प्रो सिग्नेचर। सो लेट्स डू कैलकुलेशन। ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। अब कैलकुलेशन से समझते हैं कि कैसे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना कॉर्पस जनरेट होगा हमारा। सो यूलिप के लिए मैंने स्मार्ट लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर SBI का लिया है। इससे हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हमारा कितना कॉर्पस जनरेट होगा। सो मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली है, अराउंड 33 ईयर्स ऑफ एज। तो हम रेगुलर लेंगे। इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल, कि आप सिंगल प्रीमियम एक ही बार में देना चाहते हैं, लिमिटेड देना चाहते हैं। तो मैंने रेगुलर लिया है और मैं कर रहा हूँ इसको 20 ईयर्स। हम 20 साल के लिए पॉलिसी लेंगे। ईयरली सेलेक्ट किया है तो अराउंड, अगर हम 5000 पर मंथ है तो अराउंड 60,000 पे करूँगा हर साल। तो इट मीन्स कि अगर मैं 5,000 महीना इन्वेस्ट करता हूँ तो 60,000 एक साल का हो रहा है। 60,000 पर ईयर इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर 20 ईयर्स। सो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न होगा वो इक्विटी में होगा। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। मैं सबसे मेन ले लेता हूँ इक्विटी, जिसमें 100% मैं अपना जो प्रीमियम है वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद अभी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के बाद इसने बताया कि जो सम एश्योर्ड है वो है 6 लाख। इट मीन्स 60,000 हमने पे किया था, इसका 10x हो गया 6 लाख। इन केस हमें कुछ भी होता है तो 6 लाख की जो अमाउंट है, और अभी इसमें एक क्लॉज है मैं बताता हूँ। तो 6 लाख का हमारा इंश्योरेंस हो गया। फर्स्ट थिंग, प्रीमियम हम पे कर लें ईयरली 60,000 फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। पॉलिसी टर्म भी मैंने 20 ईयर्स का लिया। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं कि मैं 15 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहा हूँ और मैं जो पॉलिसी है 20 साल तक चलेगी, अब मैं 20 साल के बाद विड्रॉ करूँगा। तो मैंने जस्ट दोनों सेम लिए हैं। सो द मैच्योरिटी बेनिफिट उन्होंने 2 रेट पे दिखाया है कि एट द 4% ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो अमाउंट है वो हो रही है अराउंड 15 लाख, एंड एट द 8% ऑफ इंटरेस्ट वो अमाउंट हो रही है 23 लाख, 24 लाख। तो ये इनका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है। इन्होंने भी 4 to 8% के बीच में ही दिया है। इक्विटी में मैंने कहा डिपेंड्स कि आपको 9% 10% भी दे सकता है, मैक्स 11-12 से ज़्यादा नहीं देते है। वो ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। आप कितना भी मार्केट कंडीशन अच्छा हो, वो 12% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा।
अब आपने देखा कि यहाँ पे 6 लाख है। इन केस आपका 10 साल के बाद कुछ हो जाता है तो आपकी जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी, ये वाली अमाउंट जो भी 8% के अकॉर्डिंग, सपोज 8% के अकॉर्डिंग उस टाइम मार्केट कंडीशन 8% के अकॉर्डिंग दे रही है, अगर ये 7 लाख है तो आपको जो भी हाईएस्ट अमाउंट है वो मिलेगी, ना कि 6 लाख। दोनों में से जो भी बड़ी अमाउंट होगी वो आपको मिलेगी। तो आपका जो यूलिप प्लान था वो डिवाइड हुआ है, ये आपका इंश्योरेंस और ये आपका इन्वेस्टमेंट, इसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न। तो हमने एक यूलिप प्लान को समझ लिया कि हमारा 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आफ्टर 20 ईयर्स हमारा जो कॉर्पस बना है वो अराउंड 23-24 लाख का बना है। क्या हमें, और इसमें 6 लाख का हमारा इंश्योरेंस है, क्या एक ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है? इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, हिज रिस्क और उसका गोल, उसकी एज। ये कोई फिक्स नहीं कह सकते, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तभी तो मैंने कहा कि एजुकेट योरसेल्फ, समझिए, उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट करिए। अब मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स अब म्यूचुअल फंड्स में क्या है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, म्यूचुअल फंड कितना सेफ है, इसका मैं आने वाले चैप्टर्स में वीडियो कवर करूँगा। अभी के लिए मैं एक इन्वेस्टमेंट आइडिया दिखाता हूँ कि अगर सपोज हमने 5,000 इन्वेस्ट किया था मंथली, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स आई एम टेकिंग 12% फॉर 20 ईयर्स। तो हम जब एसआईपी कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट है आफ्टर 20 ईयर्स, द टोटल वैल्यू इज अराउंड 50 लाख। ओके, बट इसमें हमारा इंश्योरेंस नहीं है। ओके, अब हम एक इंश्योरेंस भी देख लेते हैं। मैंने एक इंश्योरेंस देखे हैं ये पॉलिसी बाज़ार पे, तो ये काफ़ी सारे इंश्योरेंस हैं। अगर आप देखेंगे अराउंड 1,000, 1,200, अराउंड 1,000 to 1,200 पर मंथ अगर आपका प्रीमियम जाता है तो ये आपका लाइफ कवर दे रहे हैं अराउंड 1 CR का। ये आपका 1 CR, ऑलमोस्ट सब के सब 1 CR का लाइफ कवर दे रहे हैं। इन केस मतलब कि अगर आप 1,000 to 1,500 के बीच में हर मंथ प्रीमियम पे करते हैं प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस का, तो आपका जो रिस्क कवर है, लाइफ कवर है, वो है 1 CR। चलो हमने यहाँ पे 5,000 इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे। अब हम SIP कैलकुलेटर में क्या करते हैं, 4,000 यहाँ रखते हैं और 1,000 टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर रख देते हैं। अगर मैं 4,000 यहाँ रख रहा हूँ तो हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 39-40 लाख। इट मीन्स कि अगर मैं SIP करता हूँ तो मेरा 4,000 में इससे ज़्यादा रिटर्न भी है, प्लस वो 1,000 मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा 1 CR का लाइफ कवर भी हो रहा है। सो ये आप डिसाइड करिए कि, अब मैंने कैलकुलेशन से आपको तीनों चीज़ें समझाई हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्लान लेते हैं। सो कंक्लूजन कंक्लूजन इज कि अब आप पे डिसाइड करते हैं कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वो आपके फाइनेंशियल गोल और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है या नहीं करती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको कैलकुलेट करिए, डिस्कस करिए, इवन कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है आप उससे कंसल्ट करिए, फिर उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना, क्योंकि आप जब भी यूलिप प्लान या ये सब लेते हैं तो ये आप बहुत लंबे टाइम के लिए लेते हैं, अराउंड 20 ईयर्स के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं, तो इट्स अ ह्यूज टाइम एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो होप आपको इसका रिस्क जो भी विज़न है ये आपको समझ आया। सो म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग जो भी अभी डाउट है कि इसमें कितना रिस्क है, वो अभी मैं सून मेरा नेक्स्ट चैप्टर में भी नेक्स्ट चैप्टर में म्यूचुअल फंड को कवर करूँगा, थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में रहेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कुछ आपको, अगर आपको सजेशन है, आपको प्लीज़ कोई सजेशन है किसी
रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, प्लीज़ आप मुझे बताएं। एंड प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स, बिकॉज़ ये बेसिक एजुकेशन है फाइनेंस की, ये कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है। एंड आई एम टीचिंग इन अ वेरी सिंपल वे। सो थैंक यू।